बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज के सेशन के अंदर हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर आउटलाइंस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी पहली स्लाइड के अंदर पहला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है फोर्स ऑन अ पार्टिकल प्रोजेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक चार्ज होगा आपके पास, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम थ्रो कर देंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अप्लाई होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का जो हम स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीम को कैसे देखा जा सकता है, आप बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपने घरों में कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक शहद की बोतल पिक करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके कैप के ऊपर एक होल कर देना है। होल करने के बाद एक वायर उसमें से पास करवानी है, कॉपर वायर। और अगर कॉपर वायर को आप 220 से कनेक्ट कर दें और उस बोतल को सील कर दें, एयर टाइट कर दें। एयर टाइट ऐसे करेंगे कि आप एक पीस ऑफ पेपर को बर्न करके उस बोतल के अंदर ड्रॉप कर दें और फौरन से उस लिड को टाइट कर दें। ढकना मजबूती से बंद करें। तो इससे क्या होगा, जितनी भी एयर आपकी बोतल के अंदर मौजूद होगी वो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। इस तरह क्या होगा, आपका एक वैक्यूम सा उस बोतल के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करें, जैसे ही आप उस कॉइल में से आप 220 पास करवाएंगे, आप एक सोर्स, बैटरी सोर्स या किसी से भी कनेक्ट करेंगे तो एक जो है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि अगर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के करीब लाएं, फॉर एग्जांपल उसी बॉटल के करीब जब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को पास लाएंगे उसका नॉर्थ पोल, तो उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, इस टॉपिक के अंदर हम ये विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे और उस फार्मूला को हम ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स होंगे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो दूसरा टॉपिक है आप लोगों का वो एक कंडक्टर से रिलेटेड है। आप लोगों ने कॉपर कॉइल देखी थी। कॉपर कॉइल को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, फिर उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगी, क्या वो कॉइल मूव करना शुरू कर देगी, अगर मूव करेगी तो किस डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगी और कितना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब की सब चीजें हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करके ऑब्जर्व करेंगे इस सेकंड टॉपिक के अंदर। The third one is torque on a current carrying coil placed in a magnetic field। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितनी भी आपकी मोटर्स हैं, फैन वगैरह हैं, सारे के सारे इस टॉपिक के ऊपर बेस कर रहे हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल की कॉइल के अंदर से जैसे ही करंट पास किया जाएगा और वो कॉइल अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन प्लेस की गई है तो इससे ये होगा कि एकदम से एक जग सा पैदा होना शुरू होगा आपकी कॉइल के अंदर और कॉइल क्या करना शुरू करेगी, रोटेट करेगी। जैसे कि आपके फैंस के अंदर आप अगर ओपन करेंगे उसकी असेंबली को तो आपको बहुत सारी एक कॉइल नजर आएगी। उसी कॉइल में से क्या किया जाता है, जब करंट पास किया जाता है तो वो उसके अंदर टार्क पैदा होना शुरू हो जाता है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर आउटलाइन के अंदर जो टॉपिक होगा वो चार्ज टू मास रेशो है या जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट भी है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और सेक्शन सी के अंदर इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है, चार्ज टू मास रेशो। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, अंडरस्टैंड करना है और प्रिपेयर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर भी करना है इसको आपने। फिर एम्पियर्स लॉ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कह सकते सेक्शन सी के लिहाज से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपके वो जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है या एम्पियर्स लॉ एंड उसकी एप्लीकेशंस आपको पेपर में ज्यादा पूछी जा रही होती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हम कैसे एक वोल्टेज को किसी दूसरी कॉइल के अंदर कैसे इंड्यूस करेंगे या उसी कॉइल के अंदर एक वोल्टेज कैसे इंड्यूस की जा सकती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वायरलेसली अपने फोन्स
को चार्ज कर सकते हैं। ये भी फेनोमेना कौन सा होगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है कि आपने एक डिवाइस जो है सॉकेट में लगा दी और कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं वहां पे आप उस अपने मोबाइल्स को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना आप जो आपने अंडरस्टैंड करना है और इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशन ही समझ लें आप इसको, कि एक आपके पास दो डिफरेंट कॉइल्स होती हैं जिसमें से आपने क्या करना होता है, एक कॉइल के अंदर आप वोल्टेज चेंज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। डिटेल से हम नेक्स्ट टॉपिक में, एट द एंड जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक होगा वो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड होगा। तो आज ये थी चैप्टर आउटलाइन जो इस पूरे चैप्टर्स के अंदर आप करने चाह रहे हैं। उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे जो है टॉपिक के साथ साथ हम कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं जो पहला टॉपिक है वो आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ पार्टिकल प्रोजेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं टॉपिक अ पार्टिकल प्रोजेक्शन मींस कि एक पार्टिकल है आपके पास एंड यू हैव टू प्रोजेक्ट इट इन मैग्नेटिक फील्ड। There are a number of magnetic lines which are starting from north pole and again it bends back to and terminate in south pole. अब let's suppose आपके पास दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल में से क्या होती है, रेज एमिट होके क्या जा रही है, साउथ पोल के अंदर इंटर हो रही है। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कह देते हैं यहाँ पे एक चार्ज आ जाता है इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान में, तो वो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी उस पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी, उसको कैसे मूव करवाएगी। वो पार्टिकल जैसी आ रहा होगा, जाहिर है किसी वेलोसिटी से आप मूव करवाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होगा। जैसे ही वो इंटर होगा तो उस पर इफेक्ट क्या होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आया कि वो स्ट्रेट ही मूव करता रहेगा और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, या वो अपवर्ड मूव कर जाएगा या डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, ये देखना होगा हमें इस टॉपिक के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। तो याद रखिएगा जैसे ही कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हो रहा होता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या एक मैग्नेट जो है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। वो फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा पार्टिकल इंटर किया हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं कि आपके पास एक चार्ज है जिसकी अमाउंट जो है Q है, या आप एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं पास कर रही हैं। जैसे इस दो पोल्स के दरमियान में एक चार्ज मूव करेगा तो एक फोर्स अप्लाई होगी। अब देखिए चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज जो है वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम के बराबर है। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज इससे भी ज्यादा है कहीं, तो मैं कह सकता हूं कि उसके ऊपर फोर्स भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऊपर एक फोर्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर अप्लाई करना शुरू कर देगी। दूसरी बात जो फोर्स डिपेंड कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप देख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, कि आप मैग्नेट जो है स्मॉल साइज का यूज कर रहे हैं या एक बड़े साइज का मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैग्नेट का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वो फोर्स अप्लाई करेगा उस चार्ज के ऊपर। एंड थर्ड वन इज जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल के, आया के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मेरी आप ये दो फिंगर्स कंसीडर कीजिएगा, ये 4 फिंगर कंसीडर करें आप। ये मैं कह रहा हूं कि मेरी
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस जाने मूव कर रही है। एंड अगेन ये देखिएगा मेरा चार्ज पार्टिकल जो इंटर हो रहा है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ये चार्ज मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं कि चार्ज की मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, या फिर यूं कह सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज आपका यूं अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे भी पैरेलल है बट -b के, मीन्स क्या है, यानी कि आप इसे एंटी पैरेलल कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इट डिपेंड्स, चार्ज या तो मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन में मूव करेगा सेम डायरेक्शन के अंदर, मींस पैरेलल होंगे, या फिर चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के मूव करवा सकते हैं आप, वो एंटी पैरेलल होगा, या फिर परपेंडिकुलरली मूव करवा सकते हैं इसको, दैट इज 90 डिग्री। तो डिफरेंट केसेस में हम देखेंगे कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है और मिनिमम फोर्स कहाँ प्रोड्यूस होगी। एंड थर्ड एक वन मोर फैक्टर जो है हम स्टडी करेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि आया कि आपका चार्ज स्लोली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फास्ट मूव कर रहा है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगी। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 4 फैक्टर्स हमने मेंशन किए हैं कि वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं जिनके ऊपर फोर्स डिपेंड कर रही है। वो पहला है आपके चार्ज की अमाउंट, दूसरा वेलोसिटी है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और फोर्थ वन इज द एंगल, कि किस एंगल के ऊपर आप अपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। अगर इन 4 इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसको मजीद हम डिटेल से स्टडी करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम ये फार्मूला देख लें। आप तीनों 4 जो इक्वेशंस आपके पास प्रीवियस जो है प्रेजेंटेशन के अंदर आपने देखी थी, प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपने देखी थी, उन चारों की 4 इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आप वेक्टर फॉर्म में फोर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी की फॉर्म में। यहाँ देखें चारों को मैंने पहले कंबाइन किया यहाँ इस इक्वेशन के अंदर, F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। फिर प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे रिमूव जब किया गया है तो आपने प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया है, उसके बाद ये क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा एज इट इज आ गया आपके पास। फिर नेक्स्ट है द अबव इक्वेशन विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो ये एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या कांस्टेंट की जगह आप 1 यूज करेंगे, यानी कि कांस्टेंट आपका यहाँ पे 1 होगा। या इस इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू एंड v क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखें जब भी साइन थीटा को रिमूव करते हैं तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और क्रॉस जब हटा रहे होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आ रहा होता है, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक क्रॉस प्रोडक्ट है। और आप इसको राइट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर्स है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई से 2 वेक्टर्स हैं, एक v इस जानिब है और b इस जानिब है, तो मैंने क्या करना है, राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने अपने राइट हैंड की ओपन करना है, उसको आपने वेलोसिटी v के ऊपर प्लेस करना है और अपनी फिंगर्स को वेक्टर b की जानिब क्या करना है, कर्ल करना है, यूं करके मूव करवाना है। तो ये थंब की डायरेक्शन किसको शो कर रही होगी, फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। तो लेट्स सी आगे हम मजीद इसको देखेंगे। ये देख लें आप इस फिगर के अंदर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन देख लें आपके पास वेक्टर v है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और वेक्टर b है, और ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई होगी। तो आपने क्या करना है, v से b की जानिब आपने अपने राइट हैंड को क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिस्ट को आपने वेक्टर b के ऊपर प्लेस करना है, और उस b के ऊपर प्लेस करने के बाद आपने b की जानिब अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो अपवर्ड डायरेक्शन जो है, थंब की डायरेक्शन जो होगी, किसको शो कर रही होगी, वो फोर्स को शो कर रही होगी।
तो मिनिमम फोर्स ऑन द चार्ज उस सूरत में होगी जब आपका V और B जो है सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे मैं आपने बताया था, मैंने कहा अगर ये V आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, B है ये आपका, और चार्ज आपका यूं मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो यहां देख सकते हैं B और V के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स हैं पैरेलल हैं। और पैरेलल के केस में याद रखिएगा एंगल कितना हो रहा होता है, 0 डिग्री बन रहा होता है, और फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन आप जब एंगल फार्मूला के अंदर 0 पुट करेंगे तो फोर्स भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसको, मैक्सिमम फोर्स कब होगी चार्ज के ऊपर। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और लेट्स सपोज हमारा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स अगेन राइट हैंड रूल से आपने क्या करना है कि आपने अपने राइट, वेलोसिटी अपवर्ड मूव कर रही थी इस जानिब, तो आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को यूं प्लेस करना है और बी की जानिब मूव कर देना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आपकी जो है पॉजिटिव थंब की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स द स्क्रीन आ रही है, टूवर्ड्स यू आ रही है, आपकी जानिब आती हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन दैट केस आपकी फोर्स की डायरेक्शन उस जानिब टूवर्ड्स यू नहीं होगी, बल्कि टूवर्ड्स मी हो जाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हमेशा जो राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे ओनली फॉर पॉजिटिव चार्जेस होगा, नॉट फॉर नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस में क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो आपके पास फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, एंगल 90 है यहाँ पे। जब प्लेस करेंगे, जब परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के वो चार्ज आपका एंटर होगा, तो एंगल कितना बन रहा होगा आपका, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 91 के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं सिंपल आपका F इज इक्वल टू क्यू वी बी रखा गया है। हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की यूनिट। तो हमें यहाँ से B को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो क्यू वी वो पैरामीटर्स हैं जो B के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, F अपॉन क्यू वी हो गया। अब फोर्स की यूनिट आप जानते हैं न्यूटन के बराबर है, और चार्ज की यूनिट क्या आपके पास 1 कूलम है, और वेलोसिटी जो है अगर वो 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को हम की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड। और डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि जब आपके पास 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो, और उसके ऊपर अगर फोर्स 1 न्यूटन की अप्लाई हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है आपके पास उसके ऊपर 1 न्यूटन अप्लाई होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वो 1 टेस्ला होगी। दिस इज एक्चुअली 1 न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू 1 टेस्ला जो है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज टेस्ला। तो यहाँ लिखा गया क्लियरली, आप देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी कि जो बी था हमने सेपरेट किया था उसकी जो यूनिट है वो क्या आपके पास टेस्ला है। और डिफाइन भी कर दिया गया कि 1 कूलम चार्ज enters with the velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज कहां से इंटर होगा, लेट्स सपोज यूं चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, चार्ज यहां से यूं आ रहा है परपेंडिकुलरली, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन यूं है, और यहां से अगर आप एंगल गौर से देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और मैं कहता हूं तो ये हमारा ये चार्ज की जो मूवमेंट है वो क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है। तो आप बिलीव कीजिए कि जो उसके ऊपर फोर्स अगर 1 न्यूटन की हो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो है वो क्या होगी, 1 टेस्ला होगी। तो ये थी हमारा जो टॉपिक। अगले टॉपिक में जाने से पहले कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
ये भी सेम उसी तरह का है टॉपिक आप लोगों के पास। तो इसमें सिंपल ये क्या किया गया कि आपके पास एक पूरा कंडक्टर ऑब्जर्व किया गया। आपके पास डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन डायग्राम में क्रॉस शो किए गए हैं, जो कि ये डिनोट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द पेपर है आपके पास। और लेट्स सपोज कह देते हैं हम लोग n इलेक्ट्रॉन्स इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हैं और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आपके पास AL है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर आपके पास कितना आ जाएगा। हम ये बात करेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है 5 रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। तो हम क्या करते हैं 5 को 5 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है n है और चार्ज कितने यूनिट वॉल्यूम का Ne होता है, Q इज इक्वल टू Ne, फार्मूला आपने स्टडी किया था। तो ये जो फार्मूला आपके पास सामने आ रहा है Q इज इक्वल टू NaLe, इट्स मीन कि आपके पास अगर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज Ne है और अगर आपके पास टोटल वॉल्यूम Al हो, राइट Al होगा, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लियर होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Ne को क्या करना है Al से, ये टोटल जो कि वॉल्यूम है उस पूरे कंडक्टर का, उससे आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। आपके पास फोर्स का फार्मूला क्या है, Q इज, अभी प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा था F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B था। नेक्स्ट क्या है, आप Q की जगह ये वैल्यू आप पुट कर दें NaLe, Q की जगह प्लेस की, और V जो वेक्टर है आपने क्या किया, उसकी जगह यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट इस्तेमाल किया है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्लास ये वेक्टर है, V वेक्टर गिवन है और मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हमने V मैग्नीट्यूड इंटू A हैट यूज कर लिया वेक्टर V के बजाय। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, यहां पे देख लें आप, इफ A hat be the unit vector in the direction of V, then V vector is equal to V magnitude into A hat। तो उस वैल्यू को यहां पे हमने पुट कर दिया वेक्टर V के जगह। नेक्स्ट जो है हमने क्या कर देना है, L को आपने रिप्लेस करना है V से, V वेक्टर को बाहर लेके आना है और L को उसकी जगह लेके जाना है। देन आप L को L वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे V को आपने चेंज करके VA लिखा था, अब L को चेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वही सेम V जो है आपके पास, V और L को रिप्लेस करने के बाद L को चेंज किया है, बट वेलोसिटी जो है आपके पास उसका फार्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फार्मूला है। तो V इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा L अपॉन T आ गया यहाँ पे। अब L को वेक्टर फॉर्म में उन्होंने शो कर दिया। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, ये NaLe जो है आपके पास किसके बराबर है, Q अपॉन T के बराबर है। तो इस पूरे की जगह NaLe की जगह आपने क्या कर देना है, Q अपॉन T पुट कर देना और L क्रॉस B एज इट इज आ जाएगा आपके पास। तो Q अपॉन T जो है आपके पास करंट के बराबर है, I की वैल्यू के बराबर है। I की वैल्यू को Q अपॉन T की जगह प्लेस कर दें तो I L क्रॉस B एज इट इज आ जाएगा। ये क्रॉस को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा आपके पास टोटल, जो क्या कर सकते, किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब प्लेस कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक आपके कंडक्टर की लेंथ क्या है, उसमें से करंट की अमाउंट कितनी है जो करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है।
ये आप देख सकते हैं कि अगेन राइट हैंड रूल को यूज़ करना है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो कंडक्टर में होगी कि राइट हैंड रूल से, और ये हमेशा एल एंड बी के परपेंडिकुलर होंगी। फॉर एग्जांपल आप राइट हैंड रूल में बी की डायरेक्शन इस तरह, आपके इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस जानिब होगी, यूं। और मैक्सिमम फोर्स कब होती है, जब कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे डायग्राम के अंदर देखा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्स द पेपर थी, आपको क्रॉस ही क्रॉस नजर आ रहे थे डायग्राम के अंदर, और आपकी जो कंडक्टर की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अपवर्ड थी, लेंथ ऐसे, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो और फोर्स क्या हो रही थी, और मैक्सिमम थी। एंगल 90 बन रहा है आपका एल और बी के दरमियान, तो उस सूरत में आपका साइन 90 ओवर साइन 90 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम 0 के बराबर होगी। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और आपने कंडक्टर को भी यूं प्लेस कर दिया अगर आपने, तो इन दैट केस आपका एंगल 0 का, कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। ये अगेन वही कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ बी फील्ड इंडक्शन की, इफ वायर ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर कैरिंग अ सर्किट ऑफ 1 एम्पियर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ 1 न्यूटन, द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1 टेस्ला। तो अगेन वही है कि आपके पास वहां पे हमने यही कहा था कि एक चार्ज की बात की थी कि एक कूलम का चार्ज हो, बट इन दिस केस हमारे पास कॉपर क्वाइल, एक कंडक्टर है, एक वायर आपके पास मौजूद है, उस वायर मौजूद है आपके पास, वायर में से ज़ाहिर हम चार्ज की बात तो नहीं करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस आपके इस वायर में से फ्लो कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, करंट, एम्पेयर कहलाता है। तो अगर आपका 1 एम्पेयर का करंट, और इसकी लेंथ अगर हम कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर है इस कंडक्टर की, तो 1 मीटर कंडक्टर में से जब आपका 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा हो, आप उसमें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर ले परपेंडिकुलरली, याद रखिएगा इस चीज को, आपने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेट्स सपोज यूं करके है, और आपने इसको क्या करना है, परपेंडिकुलरली प्लेस करना है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर प्लेस करना है। जब आप इस तरह प्लेस कर लेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी वो 1 टेस्ला होगी, कि 1 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी। किस वजह से, जब आप इसमें से 1 एम्पियर का करंट पास करवाएंगे और इसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, तो फील्ड इंडक्शन विल बी 1 टेस्ला जो है आपके पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है जो टॉपिक हम स्टडी करने जाएंगे वो होगा टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आज के लेक्चर के लिए हम इतने ही 2 टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है अगर आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, वो फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी हमने डेरिवेशन देखी। और दूसरी जो चीज़ आपने स्टडी करनी है कि अगर वही चार्ज जो है, नंबर ऑफ चार्जेस हो, चाहे मीन्स एक कॉइल में से गुजरना शुरू कर दें, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर आप अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे तो उसकी फोर्स उसके ऊपर कितनी लगेगी, ये आपने इससे रिलेटेड स्टडी करनी है, और ये 2 डेरिवेशंस आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों ने पूछना है जूम सेशन के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले घर में इसको बार बार प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, तो ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जूम सेशन के अंदर जब भी कोई आपको मसला होगा तो हम आपसे क्वेश्चन आप रेज करेंगे तो हम उसको पूछ लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और जो क्वेश्चंस आपका इससे रिलेटेड होगा वो आप ज़रूर पूछेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जूम सेशन के अंदर इसको लेके जाएंगे। शुक्रिया।
स्टोर भी कर दी। Let me finish.